हाय दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। जो पहला चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास, इतिहास सामान्य परिचय। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर का भारतीय इतिहास पूछते हैं। तो चैप्टर का नाम है भारतीय परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। मालूम है कि इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्रथम यूनानी इतिहास कौन था? प्रथम यूनानी इतिहास हेरोडोटस था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूसिसाइडिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हिस्ट्रीज की रचना कौन है? द हिस्ट्रीज की रचना कौन है? ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित कौन से? ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास अपने को दोहराया है, यह किसका कथन है? कथन है हिगेल। ऑप्शन नंबर ए, किसका? हिगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। किसकी कहान है? ये हिगेल की कहान है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कथन किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्विधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन नंबर डी, द्विधात्मक भौतिकवाद से। ऑप्शन नंबर डी नया इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीतिक है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी, सीले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करने वाला है। मिलान करने क्वेश्चन को आप खुद से रोककर मिलान कीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन का होगा आंसर ए नंबर। चलिए, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहासकार समकालीन इतिहास है? यह किसका कथन है? 14 का होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्हित वार्ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, किसका है? ई एच कार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिथियों के साथ है प्रयुक्त होने वाली बीसी किसका संक्षिप्त है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने किसका है? ऑप्शन नंबर ए, फिरोड क्राइस्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित के साथ प्रयुक्त होने वाली एडी का पूर्ण क्या है? एडी का पूर्ण रूप क्या है? ये 70 का है, इनो डोमिनी। ये मेरा बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी का मतलब फुल फॉर्म पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1015 ईस्वी में किस शताब्दी में आता है? किस शताब्दी में आता है? 19 नंबर डी, 11वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिलान करने वाला है, आप लोग इसे खुद से रोक को मिलान कीजिए। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। 20 का होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विक्रम संवत आरंभ हुआ था, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? हम लोग मालूम है शक संवत का आविष्कार कनिष्क के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? हम लोग को मालूम है भारत का पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन बोल रहे हैं गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का संक्षिप्त उत्तर चुनिए। इसमें कौन सा सही वो बताना है। चलिए देखते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था, सही बात है। शक संवत 78 ईस्वी पर आरंभ हुआ था, सही बात है, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी पर आरंभ हुआ था, ये भी सही है। थर्ड नंबर भी सही है। फोर नंबर भारत का मुसलमान शासक 1192 ईस्वी का, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ये लोग हम लोग को मालूम है किस उपलक्ष्य में की थी। ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत कहलाते हैं? किसके कारण है? ऑप्शन नंबर सी त्रिकूट संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य 4 ने 6 ने। निम्नलिखित में किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किया था? किसने? ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत पर वर्ष आधारित है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर दो उन्नीस सॉरी सॉरी 1931 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत 2027 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का माना जाता है, कब तक? ऑप्शन नंबर डी 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ में बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है कि इन दोनों का अंतर क्या होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। पुकेसिन वन का बदामी शिलालेख को शक वर्ष 465 दिनांक है, यह इसके संग किसके कहत है? ऑप्शन नंबर ए 600 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। राजस्थान सरकार के कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, यह साके व संवत है, किस पर आधारित है? ये ऑप्शन नंबर सी 1938 साके पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसने समझा था? ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी किसने किया था? विल्ड लिबी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कास्ट अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों का कौल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया गया? चलिए ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन डेटिंग में किस वायु के निर्धारण की जाती है? कार्बन डेटिंग जीवाश्म की अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रौद्योगिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी मानव ने लिखना सीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मानव के संदर्भ में इतिहासकार का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण है, किसका प्रमाण है? लेखक का।
लेखन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सात समाज पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग वन क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में किससे अद्भुत है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। मालूम है 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किसने इतिहास को प्राचीन मध्य कालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज किया? होगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए सिलेरियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में किसमें गुप्त संबंध के आरंभ का निर्धारण संबंधित है? किसने है? ऑप्शन नंबर डी अल्बरूनी। चलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक से शेयर जरूर करें ताकि आप मेरा मनोबल बढ़ सके और नया नया वीडियो आप लोगों के बीच में ला सके। धन्यवाद।